हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 11.1 चल रहा था। 11.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बच्चों शॉर्ट लैंग्वेज मैंने यहाँ लिख दी है। जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे ना तो आपको क्या दिया हुआ है, एक तो रेडियस दिया हुआ है, मतलब त्रिज्या कितना 15 सेंटीमीटर। इसके अलावा बच्चों आपको एक एंगल दे रखा है, कोण कितना 60 डिग्री। और दो चीज और कही है आपसे कि पाई की जगह आपको यूज करना है 3.14 और √3 की जगह आपको 1.73 लेके चलना है। ठीक है, ये आपको दे दिया और आपको दो चीजें निकालने के लिए बोला है बच्चों। क्या निकालने के लिए बोला है? दो चीजें, मतलब सेगमेंट निकालना है, मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वो भी किसका? दोनों का, एक तो माइनर का और एक मेजर। लघु और दीर्घ दोनों आपको निकालना है बच्चों। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना और आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बात कर रहे हैं सबसे पहले अपन किसकी? माइनर की। माइनर सेगमेंट का एरिया अपन निकालने जा रहे हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, अब बच्चों फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 और साथ में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, वैल्यू रखते हैं। देखो पाई की जगह आपको पता है क्या रखना है? 3.14। 22/7 नहीं रखने का है, अब रखना है 3.14। आर पे स्क्वायर है बच्चों, तो आर की वैल्यू 15 है, तो 15 का आप स्क्वायर कर दो, मतलब दो बार लिख दो। थीटा की बात करें तो थीटा आपके पास 360 था, सॉरी 60 था, और अपोन में क्या चल रहा है? 360। इधर की तरफ बात करें तो आर का स्क्वायर, तो आर की जगह वापस से 15 का स्क्वायर होगा, तो 15 इंटू 15 लिख देते हैं। और अपोन में क्या था? साइन 2, और सॉरी अपोन में 2 था। अब साइन एज इट इज, और थीटा देखो, थीटा थीटा 60 है, तो बच्चों यहाँ 60 रख देंगे। अब आपको पता है साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? तो वो होती है बच्चों √3/2, तो यहाँ √3/2 अपन लिख देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ आप देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से 36 6 बार कट जाता है। अब आप देखेंगे कि यार ये 3 से कट जाता है 2 बार, और ये 3 से कट जाएगा 5 बार। ओके, अब देखना ये 2 से ये भी कट जाएगा 1 बार, 5 बार, और इसके अलावा बच्चों 7 बार। ठीक है ना, देख सकते हैं 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 1 इसके पास गया, 10 और 11 हो गया। 5 टाइम पे 10 आएगा, 10 11 में से माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 गया। 4 के पास 14, और 14 2 के टेबल में 7 टाइम आता है। तो बच्चों यहाँ पर जो बचा उसको लिखते हैं। एक तो बचा आपके पास 157, पॉइंट 2 के बाद था, तो ये लो पॉइंट 2 के बाद, इंटू में 15 और इंटू में 5। ठीक है, ये आपके पास यहाँ बचा है। अब इधर की तरफ देखते हैं बच्चों। तो आपको कहा है कि √3 की जगह क्या रखना है? 1.73। तो चलो बच्चों इधर वैल्यू रखते हैं। 15 को पहले 15 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो ये आएगा 225, और नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों 4, और √3 की वैल्यू में रख दूंगा 1.73। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं और आगे। तो बच्चों देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा। अब 75 को मल्टीप्लाई करना है 157 से, पॉइंट बाद में लगाएंगे, है ना। 5 7 जा 35 होता है, 3 ऊपर गया। 5 5 जा 25, और 25 में इसको प्लस करेंगे 28, 2 ऊपर गया। 5 1 जा 5, और 2 प्लस करेंगे तो 7। ठीक है, अब 7 की बारी, तो 7 7 जा 49, ऊपर गया 4। 7 5 जा 35, 35 में 4 को प्लस करेंगे 39, ऊपर गया फिर से 3। 7 1 जा 7, और 3 प्लस करते ही 10 आ गया। बच्चे इसको सोल्व करते तो 5, फिर इन्हें प्लस करेंगे तो 17, ऊपर गया 1, फिर से 17, ऊपर गया 1, फिर 1 और 1। तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास कुछ रिजल्ट मिलेगा 11775। पॉइंट 2 के बाद है, तो 2 के बाद आप पॉइंट लगा देना, ये लो 2 के बाद पॉइंट। ओके, अब इसकी बारी बच्चों। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 225 को मल्टीप्लाई करेंगे 173 से। चलो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। पहले 3 से 15, ऊपर गया 1, 3 2 जा 6, और 7 3 2 जा 6। ठीक है, अब बच्चों फिर उसके बाद 7 से करेंगे। 7 5 जा 35, ऊपर गया 3, 2 टाइम बोलेंगे 14, और 3 प्लस करेंगे तो 17, ऊपर गया 1, 14 और 1 15। अब बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 और 2 आ गया, प्लस करते हैं तो 5, फिर यहाँ पर 12 आएगा बच्चों, ऊपर जाएगा 1, 7 7 14, और ये 19 बन जाएगा, फिर यहाँ 1, फिर इन्हें जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 8, और ये आएगा 3।
तो आपके पास यहाँ रिजल्ट कुछ इस तरह से मिला, माइनस में 38925 और अपोन में 4। पॉइंट देखो 2 के बाद था तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है, अपोन में नंबर आ रहे हैं तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे बच्चों यहाँ पर तो एलसीएम 4 ही आना है, क्योंकि 1 के साथ कोई भी नंबर हो एलसीएम वही आता है, तो एलसीएम 4 आ गया। अब देखो 1 से 4 कटेगा, 4 टाइम 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आप, तो 4 5 जा 20 होता है, ऊपर गया 2, 4 2 जा 28 और 28 में 2 प्लस करेंगे तो 30, ऊपर गया 3, फिर 28 और 31 हो जाएगा, ऊपर गया 3, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 और 3 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद आगे 4 1 जा 4 आएगा, ये आपके पास आया। और पीछे बच्चों देखो 4 से 4 एक बार कट होगा और एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट आपके पास आना है। ओके, अब माइनस कर लेते हैं बच्चों, देखो इसमें पॉइंट 2 के बाद है तो पॉइंट 2 के बाद लगा देंगे। अब माइनस करते हैं बच्चों, 471.00 में से माइनस करेंगे बच्चों 389.21 को, माइनस करते हैं तो देखो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 रह गया तो बच रह जाएगा 7। अब यहाँ देखो 0 है, ये इसको दे देगा 10, 10 में से 9 गया तो 1, ये रह गया बच्चों 6, ये इसको दे देगा 16, 16 में से 8 गया तो 8। बच्चों यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट कुछ आया माइनस करने पर 81.75 और अपोन में 4। बस इसको अब आपको कट कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ कट करते हैं अपन, 81.75 को अपन कट कर रहे हैं। चलो बच्चों पॉइंट हटा देते हैं, या चलो बिना पॉइंट हटाए अपन डायरेक्ट कट करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे कट करेंगे। तो देखो 4 2 जा 8 आएगा बच्चों, माइनस करेंगे बच्चों तो कुछ भी नहीं बचा, नीचे उतारेंगे 1 को। अब देखो बच्चों यहाँ पर दूसरे नंबर की भी जरूरत पड़ रही है, लेकिन दूसरा नंबर तभी उतार सकते हैं अपन जब ये माइनस हो के आया, ये तो ऊपर से नीचे उतरा ना बच्चों, तो पहले 0 बार टेबल लेंगे तो 0 आएगा, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब जाके अपन किसको उतारेंगे, 7 को। तो ध्यान रखना पॉइंट के बाद वाला जैसे नीचे उतरेगा ना तो पॉइंट ऊपर लग जाता है, ये ध्यान रखना। तो 7 नीचे आ गया। अब देखो बच्चों 4 की टेबल में 4 टाइम बोलने पर 16 आता है, माइनस करेंगे 1 बचेगा, फिर नीचे आ गया आपके पास 5। अब बच्चों 3 टाइम बोलेंगे आप तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लग रहा है तो फिर से 0। अब बच्चों 7 टाइम पर 28 आ जाता है, फिर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब 2 बच रहा है तो पॉइंट लगा के वापस से 0 लेंगे और 5 बार जैसे टेबल बोलेंगे ना तो 20 आ जाएगा। तो बच्चों कट हो गया कितनी बार, तो आपके कट हुआ बच्चों ये कुछ ऐसे 20.4375, ये आपका क्या है, आंसर है। यहाँ लगा देना आप सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दे रखा था। तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट इसको आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों अब अपन को निकालना है यहाँ पर मेजर वाला, क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, क्योंकि माइनर तो अपन ने निकाल लिया, अब निकालना है मेजर वाला। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या करेंगे, मेजर सेगमेंट को अपन निकालने जा रहे हैं, जिसे बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल अपन को निकालना है। तो बच्चों इसके लिए आपको पता है क्या करते हैं, सर्किल का एरिया निकालते हैं मतलब वृत्त का, और उसमें से माइनस कर देते हैं माइनर वाला मतलब लघु वाला। तो बच्चों देखो माइनर का क्या निकला था वो तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या है बच्चों, वो लिख लेते हैं अपन 20.4375, ये माइनर का आप निकाल चुके हैं। ठीक है, अब सर्किल का एरिया क्या है बच्चों, तो सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू रख के सोल्व करना है और आंसर आपको निकालना है। तो चलो बच्चों निकालते हैं आंसर। तो यहाँ देखो बच्चों पाई की जगह आप रखेंगे 3.14 और यहाँ पर आर का स्क्वायर, तो आर की जगह आपके पास 15 था तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 15 को 2 बार लिख देंगे, और माइनस में 20.4375 चल रहा है। बच्चों 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आया था, और 225 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 314 से मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 225 को। तो पहले 5 से करते हैं, तो 20 ऊपर गया 2, फिर यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ बनेगा 15। अब बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और यहाँ पर 6, फिर वापस से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 और 6, प्लस करो बच्चों तो यहाँ 7, फिर यहाँ पर 15 ऊपर गया 1, तो बच्चों इसके बाद इसको प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 16 ऊपर गया 1, फिर इन्हें प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 10 ऊपर गया 1, फिर यहाँ आएगा 7। तो आपके पास मल्टीप्लाई करने पर आया बच्चों 70650। ठीक है, अब पॉइंट लगाओ इसमें, तो पॉइंट कितने के बाद है, तो पॉइंट 2 के बाद था, तो पॉइंट 2 के बाद आ गया,
और माइनस में 20.4375। ठीक है बच्चों, अब माइनस करते हैं। तो देखो इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं और इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ रहे हैं, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 2 जीरो और लगा दूंगा, क्योंकि जीरो हटा भी सकते हैं लगा भी सकते हैं, लेकिन माइनस करने से 2 जीरो लगाए। अब देखो इसमें किसको माइनस करना है, 20.4375 को माइनस कर लेना है। चलो माइनस करते हैं बच्चों। तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ रह गया 9 में से 7 गया 2, यहाँ पर बच्चों 9 है, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ 4 है, 4 में से 4 गया 0। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर, क्योंकि देखो इसने यहाँ पर दिया था, इसने यहाँ दिया था और इसने यहाँ दिया था, तो 6 से कुछ भी नहीं लिया तो 6 एज इट इज रहेगा, तो 6 में से 0 को माइनस करेंगे 6 आएगा। अब देखो बच्चों ये इसको दे देगा, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ 6 बचा रह गया 7 में से, क्योंकि एक इसको दे दिया। तो आपके पास रिजल्ट आया कुछ 686.0625 और सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना, ये आपका क्या है बच्चों, आंसर है। तो इसी के साथ ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो शॉर्ट लैंग्वेज लिखी हुई है, फिर से आपको रेडियस दिया हुआ मिलेगा, आपको एंगल भी दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, मतलब कोण और त्रिज्या आपको दिया हुआ है, और आपसे क्या कहा है कि सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो बच्चों जब भी सेगमेंट का बोलता है तो माइनर का निकालते हैं, ये ध्यान रखना है, और आपको पाई और √3 की वैल्यू फिर से रखना है। तो बच्चों देखो फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। तो आपको पता है बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट जिसे बोलते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस r स्क्वायर अपॉन 2 और साथ में साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू रखते हैं बच्चों, तो पाई की जगह फिर से 3.14, r का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12, थीटा कितना है बच्चों 120, और अपॉन में क्या चल रहा है 360 माइनस r का स्क्वायर, इसका मतलब फिर से 12 इंटू 12, क्योंकि r 12 दे रखा है, वो भी सेंटीमीटर में है ना, और अपॉन में 2। यहां बात करें बच्चों साइन कितना, थीटा की जगह 120 रख देंगे। ठीक है, अब बच्चों साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बस अटकोगे यहीं आप। तो ध्यान रखना, साइन 120 की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की होती है, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी √3/2। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट √3/2। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं 2 से ये कट जाएगा 6 बार, और 2 से ये भी कट जाएगा 6 बार। ठीक है, यहाँ देखते हैं, देखो 0 से 0, 12 से 36 कट जाता है 3 बार, और 3 से ये कट जाएगा 4 बार। तो जो बचा उसको लिखते हैं बच्चों यहाँ पर, तो 3.14 एज इट इज, इसके बाद 4 भी एज इट इज, और 12 भी एज इट इज, यहाँ पर यही बचा है। पीछे की तरफ देखेंगे तो 6 है, फिर 6 है और √3 है। √3 कितना है बच्चों 1.73, बस मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखो सबसे पहले 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 48, और 48 को आप 314 से मल्टीप्लाई कर लो। तो चलो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 जा 32, फिर 8 1 जा 8 और 3 प्लस करते ही 11 हो जाएगा, ऊपर गया 1, 8 3 जा 24 होता है ना, 24 में 1 प्लस करो 25 आ जाएगा। अब 4 की बारी है मल्टीप्लाई होने की, तो 4 4 जा 16, ऊपर गया 1, 4 1 जा 4 और 1 5 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 4 3 जा 12 आ जाएगा। बच्चों प्लस करो तो 2 7 10 फिर 5 और 1, तो आपके पास रिजल्ट मिला कुछ 15072.2 के बाद, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 173 से। ठीक है, तो पहले 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 18 होता है बच्चों, ऊपर गया 1, 6 7 जा 42, 42 में 1 प्लस करो 43, ऊपर गया 4, 6 1 जा 6 और 4 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, ऊपर गया 2, 3 1 जा 3 और 2 प्लस करने पर 5, प्लस करते देखो 8 12 2 और उसके बाद 6, तो आपके पास रिजल्ट मिला बच्चों 6228। पॉइंट 2 के बाद है तो ये लो पॉइंट 2 के बाद, और इसमें भी 2 के बाद। अब माइनस करना है देखो बच्चों, तो इसमें आप पॉइंट लगा देता हूं, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 62.28 माइनस करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये इसको उधार देगा, 12 में से 8 गया 4 बचा, यहाँ 6 रह गया, 6 में से 2 गया तो फिर से 4 बचा। अब देखो यहाँ पर 0 है तो ये इसको देगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ पर बच्चों 4 बचा रह गया, 1 दे देगा 14, 14 में से 6 गया तो 8 बचा। तो आपके पास आया बच्चों रिजल्ट
44। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर, यूनिट लगा देना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।